हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ एडिक्टेड लव के पार्ट 6 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। जो भी कोई मेरे इस वीडियो पे और चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगसियन वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ना स्टोरीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ना लिख पाती हूँ, आगे की स्टोरीज़ को और भी ज़्यादा लिख पाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वीइंग को अपने ब्रदर लेंसी चैन एंड नी मिंजू, नी हुएसांग इन सब लोगों के साथ ना पिकनिक के लिए भेज देता है और ख़ुद वो अपने ऑफिस में चला गया था। ऑफिस में जाके उसको ना पता चलता है कि उसके ऑफिस में उसका ही एक कलीग वर्कर है जो वो ना उसका दुश्मन है। उसके दुश्मनों ने भेजा है उसे और वो उसका ना मतलब उसकी कंपनी की जितनी भी डिटेल्स है उनको ना लीक कर रहा है। उसको ये पता चला था और जब वांगजी को ये चीज़ पता चलती है तो वांगजी उस लड़के को ना, उस बॉय को पकड़ के उसका सर उसके टेबल में ना दे मारता है, वहाँ पे रखी हुई एक टेबल से। और उस लड़के को, उस बॉय को अपने बॉडीगार्ड से कह के टॉर्चर करने के लिए भेज देता है। देन उसने पहले से ही एक आदमी को पकड़ रखा था, एक मैन को, जो कि उसके कंपनी के साथ ना धोखा करता है, उसके साथ धोखा करता है। और वो धोखा ना इस वजह से करता है कि उसकी फैमिली को ना, जो दुश्मन है अपोजिट साइड के, उन लोगों ने कैद करके रख रखा है। वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी फैमिली को। इस वजह से उसने धोखा दिया था वांगजी को। और जब वांगजी को ये पता चलता है कि उसने धोखा क्यों दिया है वांगजी को, तो वांगजी ना बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। उसको ना पसंद नहीं है कि कोई भी किसी भी मासूम इंसान को, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको टॉर्चर करे। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने काम में। वो चाहे कितना भी गलत काम करे बट वो कभी भी किसी की भी फैमिली को टॉर्चर नहीं करता है। वो किसी और की फैमिली को ना दुख नहीं देता है, दर्द नहीं देता है। और इस बात को सुनकर ना वांगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि हाँ, मेरे मेरे एक वर्कर ने मुझसे धोखा इसलिए करा है कि उसकी फैमिली को मेरे दुश्मनों ने कैद करके टॉर्चर कर रहे हैं। इस बात को सुन के ना वांगजी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को ना भेज देता है कि हाँ, जाओ जाके ना इसकी फैमिली का पता लगाओ। और वांगजी अपने ऑफिस में आके वीइंग के फ़ोटो को देखने लगता है। और वो जैसे ही वीइंग पर कॉल करने वाला था कि उसके बॉडीगार्ड ना आके उसे बुला के ले जाते हैं कि बॉस चलिए, हमें ना पता चल गया है कि उसकी फैमिली को कहाँ पे रखा गया और उसकी फैमिली को ना टॉर्चर भी किया जा रहा है। वांगी जब ये सब बातें सुनता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो संगी संग अपने फ़ोन को उस ड्रॉर में भूल जाता है जिसमें से उसने अपनी गन निकाली थी। वो अपनी गन निकालता है ड्रॉर में से और उसी ड्रॉर में वो अपने फ़ोन को भूल जाता है वहीं पे ऑफिस में ही। और वो अपनी गन को लेके और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ना उस जगह पे पहुंच जाता है। जैसे ही वांगजी उस बिल्डिंग में पहुंचा ना, वो बिल्डिंग ना चारों तरफ से पैक थी। मीन्स उसको ना चारों तरफ से पैक किया गया था। उसके ऊपर 4 गार्ड्स खड़े खड़े किए गए थे, जैसे मतलब कि हाँ, तुम्हें पहरेदारी करनी है, तुम यहाँ पे ना खड़े रहोगे या फिर यहाँ पे से तुम देखते रहोगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो वांगजी को ना ये चीज़ पता चल गई थी। तो वांगजी ना जैसे ही एंट्री करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में हीरो स्टाइल एंट्री आप लोगों ने देखी होगी, पुलिस वालों की या हीरो की आपने एंट्री देखी होगी। तो उसी तरीके से ना वांगजी ना वहाँ पे एंट्री लेता है और कार में से उतर के सीधा वो ना फायर कर देता है। जो बॉडीगार्ड ऊपर टेरेस पे खड़ा हुआ था ना, वो बाहर की साइड गन पॉइंट आउट करके खड़ा था। वो गन चलाता वांगजी के ऊपर, उससे पहले ही वांगजी की गोली उसके सीने को चीर के पार निकल गई थी। और ना फिर गोलियां चलने लगती हैं, चारों तरफ से ना गोलियां चल रही थी। वांगजी के बॉडीगार्ड्स वांगजी को कवर किए हुए थे और सब ना एक दूसरे में मतलब गोलियां चला रहे थे एक दूसरे को। तभी वांगजी ना इनको अपने बॉडीगार्ड्स को लेके ना अंदर की साइड जाता है। वो कहता है कि हाँ, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। उसने 3 बॉडीगार्ड्स को इन लोगों ने मार दिया था जो कि ऊपर खड़े हुए थे। और एक ना घायल हो गया था और वो बचते बचाते ना नीचे पहुँच जाता है। यहाँ पर उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, उस इंसान की फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने बॉस से कहता है, बॉस वांगजी आ रहा है,
लैन वांग जी यहाँ पर आ रहा है, हम क्या करें बॉस। तभी उसके बॉस को ना इतना तो गुस्सा आ जाता है। वो बॉस कहता है कि तुम्हें तुम्हें गोली कैसे लगी, ये बताओ। और वो आदमी कहता है बहुत डरते हुए कि सर लैन वांग जी वो बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसका जो बॉस था ना वो ना चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं कायरों की तरह भाग जाऊँ यहाँ से, तुम चाहते हो कि मैं पीठ दिखा के यहाँ से चला जाऊँ, कायर बन जाऊँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और वो ऐसा कह के ना गुस्से में ना अपने ही उस आदमी को ना शूट कर देता है और वो ना वहीं पे स्पॉट पे ही मर जाता है। वो आदमी ना मर जाता है। इसके बाद वो बॉस जो था उसका भी नाम नहीं दिखाया गया। वो ना अपने बाद बाकी के लोगों से कहता है कि सब अपनी अपनी जगह ले लो और हमें ना आज लैन वांग जी को ख़त्म करना है। और वांग जी ना जैसे ही एंटर करता है वहाँ पे, तो वो ना आगे के फ्रंट डोर से ना एंटर नहीं करता है। वो ना साइड में ना खिड़कियाँ थीं। उस रूम में 3 से 4 खिड़कियाँ थीं, विंडोज़ थीं। उन विंडोज़ में से ना उस विंडोज़ में कांच लगे हुए थे। उन कांचों को तोड़ के वांग जी ना एंट्री लेता है। यार गाइस इतना अमेजिंग एंट्री था ना वो, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी ना एंट्री लेता है उस विंडो के कांच को तोड़ के। और जैसे ही वो एंट्री लेता है तो उस बॉस के ना जो बॉडीगार्ड हैं वो फायर करने लग जाते हैं। और वो खड़े होकर फायर कर रहे थे, बट वांग जी वो ना इतना स्मार्ट है, वो हर बार ना गोली लगने से बच जा रहा था और उन लोगों को ना मार रहा था। वांग जी की गोली ना एक बार में सटीक लग रही थी एकदम, मतलब कहते हैं ना एकदम फिक्स निशाना था उसका, एक भी गोली उसकी वेस्ट नहीं जा रही थी। और वो ना जैसे ही उस बॉस की साइड देखता है तो वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुम ही ऐसी घिरी हुई हरकत ना कर सकते हो और अब ना तुम जिंदा नहीं रहोगे, याद रखो ये बात तुम मेरी। और ऐसा कह के ना वांग जी ना उसकी साइड ना अपनी गन को पॉइंट आउट करके फायर कर देता है। और वो बॉस उसके ना एकदम हार्ट के पास में जाके ना गोली लगी थी, हार्ट में नहीं लगी थी, उसके थोड़ा सा पास में लगी थी। और वो वहाँ पे ना बेहोश हो जाता है। लेकिन वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था और अपने बॉस को ऐसे बेहोश देख के, गिरा हुआ देख के नीचे, वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड थे ना वो ना सारा हथियार वगैरह छोड़ देते हैं और अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। जो 3-4 बच गए थे ना, ये ना कम से कम 10-15 बॉडीगार्ड थे, वो सारे के सारे ना मर चुके थे। और अपने बॉस को ऐसे गिरा हुआ देख के ना जो 3-4 बॉडीगार्ड जिंदा थे, जिनको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, वो ना अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो वांग जी ना मना कर देता है कि नहीं, जब तुम अपने बॉस के सगे नहीं हुए तो मेरे सगे क्या होगे। और ये कह के ना वांग जी उनको ना शूट कर देता है। उस बॉस को ना और 2-3 गोलियां मारता है, जिससे कि वो बॉस ना मर जाता है, क्योंकि वांग जी को पूरा विश्वास था कि हाँ उसकी गोली से वो बॉस मरा नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। इसके बाद वांग जी ना वहाँ पे देखने लगता है कि यहाँ पे और भी कोई रूम होना चाहिए जहाँ पे वो लोग होने चाहिए। और वांग जी ना अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से ढूंढो उन लोगों को, वो लोग कहाँ हैं। ऐसा कह के ना वांग जी भी खुद ढूंढने लगता है और वांग जी को ना वो रूम मिल जाता है जहाँ पर उस आदमी की फैमिली को कैद करके रखा गया था। वांग जी उन लोगों को वहाँ से ना निकाल के और कहता है कि आप लोग मेरे साथ चलिए। उस आदमी की, उस पर्सन की ना वाइफ और छोटी सी ना 6 इयर्स ओल्ड डॉटर थी, जिसको ना बहुत ज़्यादा मारा गया है। इन दोनों के फेस पे, हाथों पे कट के निशान है। इतनी ज़्यादा हैवानियत, मीन्स वांग जी ने ना एकदम सही करा उस बॉस को मार के, मेरे ख्याल से तो एकदम सही करा। वांग जी उन लोगों को एकदम सेफली ना लेकर आता है, उनका ट्रीटमेंट करवाता है और उस पर्सन से ना कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारी फैमिली के साथ। मैंने इस बार बचा लिया, ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार टाइम से पहुंच जाऊं और हर बार मैं टाइम से बचा पाऊं तुम्हारी फैमिली। वांग जी ना उस आदमी को ना ऐसे करके ना उस पर्सन को, अपने उस वर्कर को डांट रहा होता है। और उसकी जो छोटी सी डॉटर थी ना, वो ना इन सब बातों को ना सुन रही थी। तभी वो ना वांग जी के पास आती है और उनके हैंड को पकड़ के ना कहती है थैंक यू, आपने मुझे बचाया अंकल। और वो उसकी इतनी क्यूट आवाज़ को सुन के ना वांग जी का जितना भी गुस्सा था, वो जितना चिल्ला रहा था, वो सब कुछ ना शांत हो जाता है। वो एकदम पोलाइटली, एकदम शांत हो गया था, एकदम पोलाइटली बिहेव करता है। वो अपने घुटनों पे बैठता है और उस
पर्सन की डॉटर से कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बचाया, ये आपकी किस्मत थी कि मैं आपको बचाने आया। ओके, और मेरी किस्मत थी कि मुझे आपको बचाना था, ये ना लिखा हुआ था पहले से ही। वांग जी ना एकदम भगवान पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि हाँ भगवान होते हैं, वो अच्छे कामों पे ट्रस्ट करता है इसमें। बट उसकी पॉजिटिवनेस एंड उसका टॉक्सिकनेस वो ना सारा कुछ पानी में मिला देता है, मिट्टी कर देता है सब कुछ। अब हमें दिखाया जाता है 2-3 घंटे बाद का ना सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपना सारा वर्क फिनिश करके और उस पर्सन की फैमिली को सुरक्षित करने के बाद अपने घर जाता है लैंड मैंसन जब वो पहुंचता है ना तो इवनिंग के 7 बज रहे थे, 7 बज रहे थे शाम के। और वो जैसे ही लैंड मैंसन पहुंचा तो वो ना सबसे पहले ना देखता है कि वीइंग कहाँ है। वो अपने अंकल किरण उसको सामने ही सोफे पर ना बैठे दिखते हैं। वो उनको बो डाउन करता है और उनसे पूछता है, अंकल वीइंग कहाँ है? तो लैन किरण बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लैंसी चैन और वीइंग अभी तक घर नहीं आए हैं, मुझे लगा तुम उनके साथ हो वांग जी। तभी वांग जी कहता है कि नहीं अंकल, मुझे ऑफिस में कुछ वर्क था, मैं ऑफिस गया था आज। तो लैन किरण कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस गए थे तो कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं किया ना तुमने, तुम ठीक तो हो ना? तो वांग जी ना कहता है कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है मैंने, और मेरा ऑफिस भी सही चल रहा है, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। आप हमेशा मेरे को ऐसा क्यों सोचते हो इस तरीके से? तब ना लैन किरण कहते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना वो रास्ता सही नहीं है वांग जी, उस रास्ते पर हर कदम पर खतरा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस रास्ते पर चल क्यों रहे हो, मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तभी लैन किरण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अपने विषय में छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वीइंग और लैंसी चैन कहाँ हैं? तब वांग जी कहता है कि मैंने उन्हें आखिरी बार दोपहर को देखा था, 12 बज मतलब 12:30 बज रहे थे, 12:30 हो रहे थे, तब मैंने उनको ना देखा था कॉलेज में, और मैं उनको ना कॉलेज में ही छोड़ के चला गया था। मुझे कंपनी से फ़ोन आ रहे थे, ऑफिस से मेरे से, चैंगियान को कुछ वर्क था, मेरे साइन चाहिए थे कुछ पेपर्स पे, इस वजह से मैं चला गया था ऑफिस। बट वो लोग पिकनिक पर गए थे ना, वो उन लोगों को आ जाना चाहिए अभी तक। तो लैनगन कहते हैं, क्या पिकनिक पर? बट वांग जी तुम जानते हो ना वो दोनों ओमेगा हैं, अगर किसी ने उनका फ़ायदा उठाया तो। लैन किरण ना बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे, उनको ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, टेंशन हो रही थी वीइंग और लैंसी चैन की। वो ना कहते हैं, वांग जी अगर किसी ने उनका फ़ायदा उठाने की सोची तो तुम्हारी वजह से वैसे भी कितने सारे दुश्मन हो गए, और वीइंग के तो पहले से ही दुश्मन हैं यहाँ पे चाइना में, तुम जानते हो ना। तुम समझ रहे हो वांग जी मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी से ढूंढो उन लोगों को। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ अंकल आप वरिड मत हो, आप बैठो। आराम से ना अपने अंकल को बिठाता है और अपने फ़ोन को निकाल के कॉल करता है वांग जी। और वांग जी ना फ़ोन पे कहता है एक पर्सन से कि जल्दी से पता करो मेरे गा कहाँ पर हैं। थोड़ी देर बाद उस पर्सन का ना लौट कर कॉल आता है। वांग जी जो कि इधर से उधर ना पूरे घर में घूम रहा था, और वो घूमते घूमते ना पूछ रहा था अपने अंकल से कि अंकल क्या वी अंकल यहाँ पर हैं? तब ना लैन किरण बोलते कि नहीं, उनको ना लेट होगा, वो किसी काम से बाहर गए हैं सिटी से, वो दो दिन के लिए बाहर गए हैं, वो 2 दिन बाद आएंगे यहाँ पे। तो वांग जी को ना थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि हाँ उनके सामने वीइंग गायब नहीं हुआ है, और वीइंग का जो पहला दिन है वो पहले दिन ही ऐसे गायब हो गया है। तभी ना उसके पास एक कॉल आता है उसी के बॉडीगार्ड का, जिसके पास उसने कॉल किया था, और वो बॉडीगार्ड के कॉल को देख के ना उस कॉल को पिक करता है, और सामने से ना आवाज़ आती है, बॉस वो लोग पिकनिक एरिया में हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैंने पता करा, और मैंने अपने एक गार्ड से पूछा भी था जो कि वहीं पे काम करता है, मेरा एक जानकार है वो वहीं पर वर्क करता है, और मैंने उससे पूछा तो वो लोग ना एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो टाइम भूल गए हैं एंजॉयमेंट में। तब वांग जी ना कहता है ओके ठीक है, तो मुझे प्लेस सेंड करो, उनकी लोकेशन सेंड करो, मैं उनको ना पिक करने जा रहा हूँ। तब वो बॉडीगार्ड कहता है ओके सर मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, ऐसा कह के वो कॉल कट कर देता है। और वांग जी के फ़ोन पे ना उसको एक लोकेशन रिसीव होती है कि हाँ वांग जी
ना देखता है कि वीइंग और लेंसिचन कौन सी जगह हैं, और वो कहता है कि अंकल मैं उनको पिक करने जा रहा हूँ और मैं उनको लेके ना थोड़ी बहुत देर में आ जाऊँगा, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तब अंकल किरण कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लेकिन जल्दी आना वांग जी, प्लीज़ जल्दी आना। और ऐसा कह के ना वांग जी ना इतना सुन के अपने सर को नोट करता है और उनसे कहता है ओके अंकल, मैं जल्दी आऊँगा लौट के, थोड़ी देर में ही मैं गाको और वीइंग को घर ले आऊँगा वापस। और ऐसा कह के ना वांग जी वहाँ से चला जाता है अपनी कार लेकर के, और वो उसी जगह पे ना पहुँच जाता है उस मार्केट में जहाँ पर वीइंग और लेंसिचन घूम रहे थे। उनके साथ जियांग चैंग, जियान याली, जिन जिसन, म्यान म्यान, वेन निंग, वेंग किंग, नी मिंजू, नी हुआशांग और सोयांग, ये सब लोग थे। और गलती से ना वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, उस वजह से ना वीइंग थोड़ा सा ना शॉक्ड होके बैठा था और वो ना रो रहा था, उसकी आंखों में ना आंसू आ रहे थे। वांग जी जैसे ही लोकेशन ट्रैक करके पहुंचता है वीइंग के पास, तो वो देखता है कि वीइंग रो रहा है। वीइंग की आंखों में ना आंसू थे बिकॉज उसके साथ ना थोड़ी देर पहले का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक मेंटल इंसान, मतलब वो ना थोड़ा सा पागल है इंसान, वो आके ना वीइंग के एकदम गर्दन पे ना चाकू रख देता है, नाइफ रख देता है। सू यांग जैसे तैसे करके ना वीइंग को ना बचा लेता है, बट वीइंग ना इतना ज़्यादा डर गया था, उसकी नेक, उसके साथ ना मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था, उसकी नेक पे इतना पैना चाकू रखा हुआ था, उस चाकू की धार की वजह से ना वीइंग के थोड़ा सा ब्लड भी निकल आया था बिकॉज उस मेंटल इंसान ने ना थोड़ा सा चाकू को गड़ा दिया था अंदर की साइड, तो वीइंग को ना थोड़ा सा कट लग गया। और सूयांग ने जब बचाया तो उस वजह से ना वीइंग को ना 2 कट लग गए थे, बट वो ज़्यादा गहरे नहीं थे। सू यांग उनका ट्रीटमेंट कर रहा था उन कट का, और वो कट का ना ट्रीटमेंट करने के बाद वीइंग से कहता है वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ भाई, प्लीज़ गागा आप प्लीज़ शांत हो जाइए, अब वो इंसान ना आपको ऐसे परेशान नहीं कर पाएगा, देखिए ना मैंने आपको बचाया है ना, मैं आपके साथ हूँ गागा, देखिए ना आपका छोटा भाई कितना स्ट्रांग है, उसने आपको बचाया। लेकिन वीइंग ना कुछ भी नहीं सुन रहा था, ना ही कुछ समझ रहा था, उसको ना डर लग गया था और वो ना आंखों में से ना उसके आंसू आ रहे थे, वो एकदम साइलेंटली बैठा हुआ था। वांग जी जब ये देखता है ना कि हाँ वीइंग की नेक पे ना पट्टी हो रही है, उसको चोट लगी है, वो इतना ज़्यादा वरिड हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका ना एकदम खून ना खौल उठता है। वो ना उन लोगों के पास आके कहता है तुम लोग 1 मिनट के लिए भी वीइंग का ख्याल नहीं रख सकते, तुम लोगों से इतना सा काम नहीं हो रहा है, वीइंग तुम्हें चोट कैसे लगी। और वीइंग ने जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है, ये सब लोग वीइंग को शांत कर रहे थे, बट वीइंग ना इन लोगों से शांत नहीं होता है, कभी भी शांत नहीं होता है बेचारा, ना ही मॉर्निंग में शांत हुआ ना ही अब शांत हो रहा था। और वीइंग जैसे ही वांग जी को अपने पास देखता है तो वो वांग जी को ना हक कर लेता है और वांग जी भी उसको बैक हक कर लेता है। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेंसिचन कहते हैं वांग जी हमारी गलती नहीं है, लेकिन वांग जी का जो स्कैरी फेस था गुस्से वाला, वांग जी जैसे अपने भाई की साइड देखता है ना, उसका गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी को। लेंसिचन ना कुछ नहीं कहते हैं, वो ना एकदम शांत हो गए थे, वो एकदम चुप हो गए थे वांग जी को इतना गुस्से में देख के। और तभी ना वांग जी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, वीइंग आज से तुम घर में रहोगे, तुम इन लोगों के साथ ना बिल्कुल नहीं घूमोगे। सू यांग को ना अच्छा लग रहा था कि हाँ वांग जी केयर करता है उसके भाई की, बट उसको ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वीइंग को जी कैद करके रखने वाला है। उसको उसको ना ऐसे ही लग रहा था कि हाँ वीइंग को ना ये कैद करके रखने वाला है। जब वांग जी ने ये बोला कि हाँ तुम घर में रहोगे, और वांग जी ना वीइंग का हाथ पकड़ता है और वीइंग को ना शांत कराने की ना कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ वीइंग शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। तब वीइंग ना सारी बातें बताता है और वांग जी वो ना सूयांग को देखता है और कहता है कि शुक्रिया सूयांग, तुमने मेरे वीइंग की ना इतनी ज़्यादा केयर की, थैंक यू सो मच। तो सूयांग को ना इतना कुछ नहीं समझ में आता कि क्या होता है प्यार, उसको नहीं पता, उसकी एज अभी उसकी जो एज है ना वो ना कम है, वो इन बातों को समझने के लिए ना अभी छोटा है, तो उसको ना प्यार वगैरह ये सब ना नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, उसको इतनी समझ नहीं है, उसने कभी किसी से प्यार नहीं करा, उसने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा, वो बस अपने भाई के प्यार को पहचानता है कि हाँ वीइंग उसका भाई है और वो उससे प्यार करता है। वी चांग से उसके अंकल हैं और वो उसको ना प्यार करते हैं, उसके अडॉप्टेड फादर हैं, वो बस इसी प्यार को समझता है।
और किसी प्यार की ना उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसकी इतनी एज नहीं हुई है। बट लेंसी चैन यहाँ पे ना समझ रहे थे, और नी मिंजू मतलब सब लोगों को ना समझ में आ गया था कहीं ना कहीं कि वांग जी वियिंग को पसंद करता है। और वांग जी ना वियिंग के हाथ को पकड़ता है, एक हाथ से लेंसी चैन के हाथ को पकड़ता है और सुयांग से कहता है सुयांग चलो यहाँ से। और वो ना इन तीनों को ना एकदम खींच के ना ले जाता है। सुयांग तो बेचारा पीछे पीछे चल रहा था वांग जी के, वो ना लिटरली उसको ना डर लग गया था। जैसे ही वांग जी ने बोला ना कि चलो यहाँ से, आज के बाद तुम लोग कहीं नहीं घूमोगे, कहीं घूमने नहीं जाओगे, चलो यहाँ से लैंड मैंसन, चलो घर। और ऐसा कह के ना वांग जी वहाँ से ना इन सबको लैंड मैंसन ले आया था। जियान यानली जियांग चेंग ये ना एकदम सरप्राइज्ड हो गए थे कि ये क्या हुआ, वांग जी वो तो कभी ऐसा नहीं करता है, वो वियिंग के मामले में ऐसा क्यों कर रहा है, वो हमेशा हर किसी से फाइट करता रहता है, बट वियिंग के ऊपर कोई बात आती है तो वो ऐसा क्यों करता है। लेकिन यानली जो कि रो रही थी वियिंग को ऐसे तकलीफ में देख के, तो उनको ना जिनयूसन समझाता है, वो उनका बॉयफ्रेंड है, वो उनको ना समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यानली, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बट यानली ना अपने भाई को नहीं बताना चाहती है जियांग चैंग को कि वो जिनयूसन को लाइक करती हैं, उसको पसंद करती हैं, उन दोनों का ना अफेयर चल रहा है, जो भी है जो भी कुछ है ना उनका चक्कर चल रहा है, ये सब ना नहीं बताती हैं वो जियांग चैंग को। वो ना ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि हाँ जिनयूसन उनका फ्रेंड है, ना कि बॉयफ्रेंड। हमें ना यहाँ से वांग जी की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी पूरे टाइम पूरे रास्ते में इन तीनों को डांट रहा था, लिटरली वो अपने भाई को भी डांट रहा था कि आपको पता होना चाहिए, आप एक ओमेगा हो, आप इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, आप इतनी रात में बाहर घूम रहे हो बिना किसी बॉडीगार्ड के, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको इन लोगों पर कैसे विश्वास हो गया। तभी ना लेंसी चैन धीरे से कहते हैं वांग जी मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो मेरे फ्रेंड हैं। तभी ना वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है कैसे फ्रेंड है, आप लोग तकलीफ में थे और उन लोगों ने मदद भी नहीं करी, आपको पता है ना आप तीनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो, आपको पता है। और ऐसे डांटते ना वांग जी ने लैंड मैंसन ले आया था वियिंग को, सुयांग को एंड लेंसी चैन को। पूरे रास्ते वियिंग ने वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था और वांग जी ने वियिंग का, और वो ऐसे ही ना हाथ पकड़ के ना घर में आते हैं अंदर। और घर में अंदर जैसे ही वो आए ना तो लैन किरण तुरंत लेंसी चैन एंड वियिंग को अपने सामने देख के वो तुरंत जाके ना उनको हग कर लेते हैं और कहते हैं मुझे तो डर लग गया था, तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग मुझे बता के जा सकते थे ना जहाँ भी जा रहे थे, मैं पता है कितना वरिड हो गया था, फिर मैंने वांग जी को भेजा। और वो ऐसे ना हग करके ना कह रहे होते हैं। तभी ना लेंसी चैन धीरे से कहते हैं अंकल हमें कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। ऐसा कह के लेंसी चैन ना अपने अंकल को शांत करते हैं, लेकिन उनके शांत करने का ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंकल किरण जैसे ही हग को ब्रेक करते हैं, मतलब उनके गले से लगे हुए थे ना उसको थोड़ा सा दूर करते हैं उन दोनों को, वियिंग को और लेंसी चैन को, तो उनकी नज़र ना वियिंग की घाव पे चली जाती है, उसके नेक पे पट्टी हो रही थी। और वो ना फिर से टेंशन में आ जाते हैं कि वियिंग को क्या हुआ। वो ना वियिंग को ना एकदम पूछने लगते हैं उसका हाथ पकड़ के वियिंग तुम्हें ये क्या हुआ, तुम्हारी नेक पर चोट कैसे लगी है। और वो ना बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। तब ना सुयांग कहता है कुछ नहीं अंकल, वो हम लोग ना बस थोड़ा सा खेल रहे थे और वो खेलते खेलते चोट लग गई। वांग जी भी ना बताता नहीं है कि हाँ वियिंग को कैसे चोट लगी है। वियिंग ना अपना हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मुझे ऐसे ही चोट लगी है कि हम लोग खेल रहे थे और मैं गिर गया और वहाँ पे ना कांच पड़ा हुआ था तो उससे थोड़ा सा कट आ गया। वियिंग इतना बोल देता है, सुयांग भी साथ साथ बोल रहा था कि हाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तभी इसके बाद ना थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद ये लोग ना डिनर करके और अपने अपने रूम में ना जाके सोने वाले थे। लेकिन वांग जी ना वियिंग, लेंसी चैन और सुयांग इन तीनों को ना रोक के कहता है कि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, आप लोग मेरे साथ चलो। ऐसा कह के ना वो सुयांग, वियिंग और लेंसी चैन इन तीनों को ना ले जाता है। बेचारे ये तीनों ओमेगा हैं और वांग जी बेचारा एक अल्फा। वो ना वियिंग से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है कि वो लेंसी चैन और सुयांग की वजह से ना वियिंग को मतलब कुछ कह भी नहीं सकता, उसके साथ कुछ कर नहीं सकता। उसको ना इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने अंकल की वजह से, वी चांग से की वजह से और अपनी एक गलती की वजह से उसको ना अपने आप को रोकना पड़ रहा है वियिंग के करीब जाने से। इस वजह से ना आज वांग जी ने सोच लिया कि हाँ मुझे
मुझे अगर वीइंग को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना है ना, तो वो गिफ्ट साथ में मुझे लैंसी चैन और सोयांग को भी देना होगा, जिससे कि किसी को भी शक ना हो, किसी को भी डाउट ना हो। और वो ऐसा कह के ना इन तीनों को ना ले जाता है, और ले जाके वो ना टेरेस पे ले गया था, लैंड मैंसन के टेरेस पर वीइंग को ले जाता है। और वहाँ पे ना जैसे ही ये लोग वहाँ टेरेस पे पहुँचते हैं, तो टेरेस पर ना वांग जी ने मशीनों की मदद से, मतलब एक प्रोजेक्टर ऐसा आता है कि उसकी मदद से ना आप छत को ना, जो छत होती है या फिर जो आसमान की, आप सोच लो कि हाँ ये इतने एरिया में हमको इतना प्रोजेक्टर चलाना है, तो उसमें ना वो दिखाता है, एकदम तारे दिखाता है, तारामंडल दिखाता है, ग्रह दिखाता है, ये सब कुछ ना दिखाता है। तो वो प्रोजेक्टर ना वांग जी ने वहाँ पे लगा रखा था, और जैसे ही वीइंग, लैंसी चैन और सोयांग वहाँ पे पहुँचते ना, वो एकदम खुश हो गए थे। इनको ना आसमान को देखना ना बहुत अच्छा लगता है, तारों से भरे आसमान को तीनों को देखना पसंद है। और ये तीनों ना ऐसे देख के ना छत पे, एकदम टेरेस पे इस चीज़ को देख के कि हाँ प्रोजेक्टर के ज़रिए ही सही, लेकिन इनको ना अच्छा लग रहा था वो। और ये तीनों ना एकदम एंजॉय कर रहे थे हर एक, मतलब जितने भी ग्रह होते हैं ना, उनको ना टच करने की कोशिश कर रहे थे। टच करती ना वो एकदम हिल जा रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा खुश थे। और वांग जी इन लोगों को ऐसे स्माइल करते हुए देख कर ना इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, वो भी ना बहुत ज़्यादा खुश था। और वीइंग ना वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है वांग जी चलो ना, तुम भी चलो ना हमारे साथ इस प्रोजेक्टर के बीच में। तभी ना वांग जी कहता है नहीं वीइंग, तुम एंजॉय करो। लेकिन वीइंग ना ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाता है। तभी ना सोयांग वांग जी के पास आता है, कहता है गागा थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू रियली। और ऐसा कह के सोयांग वांग जी को हक कर लेता, कहता है आप मेरे सबसे अच्छे गागा हो। और ऐसा कह के ना वो फिर से ना वहाँ पे तारों के संग ना खेलने लगता है, उनको टच करने की कोशिश करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। एंड हेलो एवरीवन, इस पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड टेक केयर।